Hi guys, welcome to my channel. So today I'll be talking on the topic that is related to mistakes that we usually do during our preparation that stops us from getting good marks or even achieving a rank. So I feel like if I would have done these things during my preparation, then I wouldn't have scored the marks I actually ended up scoring, and I would be sharing 7 things that I feel should be avoided while we are preparing for our exams. The first one is pausing between classes. तो क्या हुआ था ना, व्हेन आई यूज टू डू माई क्लासेस शुरू में, तो अगर मेरा 2 घंटे का क्लास होता था तो मैं बीच में 30 या 40 मिनट्स के बाद उठ के जाती थी और वाटर बॉटल लेके आती थी, या फिर रैंडमली उठ के मैं जाती थी और इधर उधर घूमती थी 5 मिनट्स या ऐसा, एंड फिर आई यूज टू कम बैक एंड स्टडी अगेन। एंड पता नहीं 2 आवर्स का क्लास मेरा 3 घंटे 3.5 आवर्स चला जाता था, इवन दो आई यूज टू टेक लाइक 5 या 10 मिनट्स का ब्रेक। तो वो 2 घंटे का क्लास में इधर उधर जाके 3 घंटे का बना देती थी, एंड डेली बेसिस पे अगर मैं 4 क्लासेस के संग वैसा करूँ तो मेरे 4 घंटे एक्स्ट्रा लग जाते थे। सो वन थिंग इज दैट वेन एवर वी आर डूइंग क्लासेस वी शुड नॉट पॉज आर क्लासेस। मतलब भले ही मेरे को उठना पड़ता था ना वाटर बॉटल लेने के लिए, तो मैं पॉज नहीं करती थी। आई वुड लाइक मेरे कान में लगे हुए रहते थे ईयरबड्स, तो मैं वो पहन कर ही बाहर जाती थी और मैं लेके आती थी। और फिर ग्रेजुअली मैंने क्या किया ना, कि मेरे को जो भी लगता था वो मैं अपने रूम में वापस लेके आ जाती थी। लाइक वाटर बॉटल में क्लास के स्टार्टिंग में ही लेके आ जाती थी, या फिर मेरे को कोई स्टेशनरी लगता था तो मैं वो शुरू में ही अपने पास रखती थी ताकि बाद में मुझे जाना ना पड़े उसको लाने के लिए। एंड इवन दो दिस इज अ वेरी लिटिल थिंग, इट यूज टू हेल्प मी अ लॉट। क्योंकि मैं वो 2 घंटे का क्लास ना जब 3 घंटे करती थी तो मेरे को 2 क्लासेस जितना फील होता था। और लाइक आई वुड नॉट इवन डू 2 क्लास, आई वॉज जस्ट डूइंग 1 क्लास। सो इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मैं क्लास के बीच में ना उठूं, एंड बाय द एंड ऑफ इट मैं एक क्लास जब भी करने बैठती थी ना, आई यूज टू मेक श्योर दैट मैं सब कुछ लेके बैठूं, और कोई भी मेरा फोन वगैरह है तो मैं उसको अलग ही रूम में रख के आऊं, ताकि कुछ भी हो जाए तो मैं उठूं ना। एंड आई यूज टू टेल एवरीवन कि अभी मैं क्लास करने जा रही हूँ तो 2 घंटे मुझे थोड़ा डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि 2 घंटे बाद आई विल बी फ्री, सो दैट एवरीवन नोज एज वेल कि वो 2 घंटे मुझे डिस्टर्ब ना करे। सो दिस इज समथिंग दैट वी शुड अवॉइड, लाइक पॉजिंग क्लासेस इन बिटवीन। इवन दो वी फील लाइक वो 2 मिनट ही बस वेस्ट होता है, बट इट एंड्स अप एडिंग, एंड फिर वो बहुत ज्यादा हो जाता है। द सेकेंड वन इज ईटिंग एक्स्ट्रा एंड ईटिंग जंक। तो शुरू में क्या हुआ था ना, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग माई क्लासेस, तो मैं इतना खा लेती थी जब तक मेरा पेट पूरा फुल नहीं हो जाता था। सो आफ्टर हैविंग माई फूड आई वुड फील वेरी लेथार्जिक एंड वेरी लेजी वाइल स्टडिंग। लाइक वी फील सो स्लीपी। एंड पहले मेरे को लगता था ना कि अगर मैं पूरा नहीं खाऊंगी तो आई वुड फील हंग्री एंड फिर मेरे को डिस्ट्रैक्शन होगा। बट इट्स नॉट लाइक दैट। लाइक हम लोग जब एक्स्ट्रा खा लेते हैं तो हम लोग को और नींद आता है एंड वी फील इवन मोर डिस्ट्रैक्टेड। सो आई वुड से दैट वेन एवर वी आर स्टडिंग, तो उसके बीच में हम लोग जब भी ब्रेक लेके वी गो फॉर लंच या फिर ब्रेकफास्ट, तो हम लोग को उतना नहीं खाना चाहिए कि हम लोग को उसके बाद नींद आने लगे। लाइक 90% तक वी शुड ईट, एंड उसके बाद वी शुडंट ईट उतना। एंड ऑल्सो लाइक आई यूज टू ईट अ लॉट ऑफ फ्राइड फूड शुरू में, एंड उसकी वजह से भी बहुत लेजी लगता है। सो आई स्विच टू हैविंग लाइक फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स और ये सब, इवन दो इट फील्स लाइक इट्स नॉट दैट टेस्टी, बट उसको खाने के बाद बहुत रिफ्रेश फील होता है, एंड इट बूस्ट द प्रोडक्टिविटी एज वेल। सो आई थिंक दैट वी शुड ट्राई टू ईट लाइक 90% तक ही, एंड लाइक फ्रेश फूड्स, सो दैट हम लोग उतना लेथार्जिक और लेजी फील नहीं करें वाइल डूइंग क्लासेस, एंड हम लोग की प्रोडक्टिविटी भी मेंटेन रहती है उससे। द थर्ड वन इज नॉट टेकिंग ब्रेक्स एंड डूइंग थिंग्स वी लाइक। तो क्लासेस करते हुए क्या लगता है ना कि हम लोग को क्लासेस करते रहना चाहिए, और फिर बहुत गिल्टी भी फील होता है इफ वी टेक अ ब्रेक, या फिर वी गो आउट एंड डू थिंग्स दैट वी लाइक प्लेइंग अ स्पोर्ट, वॉचिंग सम सीरीज दैट वी रियली लाइक, या फिर डूइंग एनीथिंग दैट वी लव। सो क्या होता है ना कि हम लोग इतना ज्यादा पढ़ने लगता है ना दैट आफ्टर अ पॉइंट वी आर जस्ट सैचुरेटेड, एंड वी नीड टू गो आउट एंड वी नीड टू लाइक टेक अ ब्रेक। एंड ये वाला चीज मैंने थोड़ा बाद में समझा था, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक ब्रेक्स, क्योंकि ब्रेक से प्रोडक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाती है, कमती नहीं है। ऑब्वियसली हम लोग को उसे इंटरवल्स पे लेना चाहिए, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू टेक ब्रेक्स, एंड नॉट टेकिंग ब्रेक्स एंड्स अप इन लेस एफिशिएंसी, और उससे हम लोग मेंटली भी इम्पैक्ट होता है ना कि हम लोग कुछ ब्रेक नहीं ले रहे हैं, हम लोग कंटिन्यूसली पढ़ते जा रहे हैं। सो इट हेल्प्स अस टू गेट रिफ्रेश, एंड हम लोग की वो क्रिएटिविटी जो रहती है वो भी इट इंक्रीजेस। सो आई थिंक दैट वी शुड टेक इनफ ब्रेक्स, एंड
वी शुडंट फील गिल्टी अबाउट इट कि हम लोग ब्रेक्स क्यों ले रहे हैं, बिकॉज डूइंग द थिंग्स वी लव इट कीप्स अ बैलेंस। एंड ऐसा नहीं है कि 24 आवर्स में हम लोग 1 घंटा या आधा घंटा भी नहीं निकाल सकते फॉर द थिंग्स वी लव, क्योंकि उतना तो हम लोग निकाल ही सकते हैं हमेशा। एंड इट फील्स वेरी नाइस ऑल्सो दैट हम लोग ये भी कर रहे हैं, एंड इट कीप्स अस सो हैप्पी एज वेल। द फोर्थ वन इज प्लानिंग। तो शुरू में ना मैंने उतनी प्लानिंग नहीं की थी, आई वाज लाइक चलो लेट्स गो विद द फ्लो, जो होगा देखा जाएगा। बट उसके बाद क्या होता है ना, हम लोग को ट्रैक ही नहीं रहता है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग को क्या करना है। तो इट गेट्स वेरी कंफ्यूजिंग ऑल्सो। एंड हम लोग अगर प्रॉपरली प्लान करते हैं ना, हम लोग को पता रहता है कि अगर हम लोग ये आज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो हम लोग का कितना बैकलॉग क्रिएट होगा और कितना नहीं होगा। हम लोग के पास हमेशा एक ब्रॉड ओवरव्यू भी रहना चाहिए कि हम लोग आज अगर मिस कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग ने प्लान ही नहीं किया और हम लोग अगर आज कुछ करने वाले थे और आज वो नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग को पता ही नहीं रहेगा कि हम लोग कितना पीछे हो रहे हैं या इट्स ओके और नॉट। और अगर हम लोग पूरा प्लान कर लेते हैं तो हम लोग को एटलीस्ट पता तो रहता है कि चलो हम लोग को आज 4 चैप्टर करना था, हम लोग ने 3 भी किया, तो कल अगर हम लोग का 3 चैप्टर्स प्लान है तो हम आज वाला एक चैप्टर भी कल कर लेंगे। अकॉर्डिंगली हम लोग को पता रहता है। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो वी वोंट इवन नो कि हम लोग कहाँ गलत जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग के पास प्लान ही नहीं होगा तो हम लोग उसे कंपेयर किस चीज से करेंगे। आई फील लाइक डे 1 से हम लोग को प्लान करना चाहिए। द नेक्स्ट वन माइट बी अ लिटिल कॉन्ट्रोवर्शियल, बट आई फील लाइक वी शुड नॉट डू क्लासेस एट 2x. So I feel like we do classes at 2x just for the sake of finishing classes, right? And हम लोग को लगता है कि हम लोग क्लासेस फिनिश कर देंगे तो then we will start with our revisions. बट फिर हम लोग जब रिविजन्स करने बैठते हैं ना, हम लोग को याद नहीं आता है कि हम लोग ने पढ़ा क्या था। तो इवन दो वी आर डूइंग आर क्लासेस एट 2x, हम लोग को कुछ याद ही नहीं रह रहा है। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग क्लासेस एट 2x? आई फील लाइक कोई टीचर हमें पढ़ा रहा है तो हम उसे 2x पे कैसे देख सकते हैं? लाइक वो हमें उतना टाइम लेके पढ़ा रहे हैं बिकॉज इट मेक्स सेंस। अगर वो कम टाइम में पढ़ाया जा सकता था तो व्हाई वुड ही गिव एक्स्ट्रा टाइम टू एक्सप्लेन दैट टू अस? हम लोग को वो समझना चाहिए। चलो 1.5x मैक्सिमम इज ओके, बट उससे ज्यादा जाता है तो वो समझ भी नहीं आता है अच्छे से, एंड हम लोग का क्लासेस खत्म होने के बाद भी रिविजन के टाइम समझ नहीं आता है। वी फील लाइक 1x पे कर लिया होता तो बेटर रहता। एंड पर्सनली मैं शुरू में फास्ट कर रही थी, बट देन आई गॉट टू नो कि मुझे 1x पे ही करना चाहिए क्लासेस, बिकॉज 1x पे करने से ना रिटेन भी ज्यादा होता है, एंड इट्स मच बेटर देन डूइंग क्लासेस एट 2x एंड फॉरगेटिंग इट। क्योंकि भले ही थोड़ा सा टाइम तब बच जाए, बट रिविजन के टाइम ना डबल से भी ज्यादा टाइम लगता है। तो क्लासेस का टाइम वी कैन रीशेड्यूल एंड वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली, बट रिविजन नहीं कर सकते। लेट्स choose to do classes at 1x या 1.5 maximum and try to retain whatever sir is teaching us. Next one is not doing self study at all. शुरू में मैं एकदम सेल्फ स्टडी भी नहीं करती थी, लाइक आई वॉज टोटली रिलायंट एंड सर जो भी कराते थे मैं वही करती थी बस। होमवर्क्स वगैरह भी आई यूज टू स्किप, एंड I never used to focus so much on homeworks and self-study, and I then gradually ended up forgetting things. There was one day जब मैं बैठी and I was like मेरे पास थोड़ा extra time था, मैंने homework किया, तो नेक्स्ट क्लास में ना मुझे बेटर समझ आ रही थी चीजें। ऑल्दो सर ने जो होमवर्क दिया था वो लास्ट क्लास का ही दिया था, बट जस्ट बिकॉज मैं बैठ के उसको थोड़ा देर रिवाइज की, मेरे को बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग हुआ उसका। एंड सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर जो समझा रहे हैं वो जब सर समझाते हैं तब तो ऑब्वियसली समझ आ जाता है पूरा, बट फिर हम लोग जब खुद से बैठते हैं ना उसको करने के लिए, तो हम लोग को वो वाली सिचुएशंस फेस होती है जिसमें हमें प्रॉब्लम्स आती है, एंड हम लोग को क्लिक होता है कि ऐसे क्यों हो रहा है, ये वैसे क्यों हो रहा है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट्स में तो सर समझा देंगे, बट एंड में हमें समझना है, हमें उसको लर्न करना है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सिट एंड डू द सम्स बाय आवरसेल्व्स, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो जब तक खुद से हाथ से लिखे बनाएंगे नहीं, वो रिकलेक्ट होता भी नहीं है बेटर वे में। आई फील लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू सेल्फ स्टडी, एंड हम लोग कितना इग्नोर कर लेना, एंड में हम लोग को उतना ज्यादा ही करना पड़ता है। इट्स बेटर कि हम लोग शुरू में टाइम दें एंड एंड के टाइम हम लोग थोड़ा सा कम दें, क्योंकि एंड के टाइम में देयर इज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, एमटीपी रहता है, आरटीपी रहता है, उसके संग हम लोग रिविजन भी करें, इट गेट्स अ लॉट। तो हम लोग अगर शुरू से थोड़ा थोड़ा भी रिवाइज करेंगे ना तो हम लोग के लिए बेटर रहेगा एंड में, बिकॉज वी हैव टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स और लास्ट में प्रेशर भी ज्यादा होता है। तो डूइंग रिविजन क्लैरिटी भी ज्यादा देता है, कॉन्फिडेंस भी ज्यादा देता है, एंड एवरीथिंग, एंड ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, थोड़े से टाइम में रिविजन हो जाता है। आई थिंक वी शुड नॉट इग्नोर रिविजन।
even though they seem like they won't make a very big difference, but they do end up making a very, very big difference. This is the last one, but this is really important and I feel like everyone does it. So this is blaming ourselves when we cannot recall what we studied. तो मैं तो ये बहुत करती थी कि मेरे को कुछ भी याद नहीं आता था, मैं खुद को ब्लेम करती थी कि ये पढ़ा है, तुमको ये याद भी नहीं आ रहा है, हाउ कैन यू फॉरगेट, तुमने अभी पढ़ा है एंड ये सब चीजें अभी याद नहीं आ रही है तो एग्जाम में कैसे याद आएंगी. तो इट्स लाइक अ साइकिल और फिर ये होता ही रहता है, लाइक वी ब्लेम आवर सेल्फ फॉर नॉट स्टडिंग एंड वी देन डोंट स्टडी इफेक्टिवली एंड वी अगेन ब्लेम आवर सेल्फ फॉर नॉट स्टडिंग एंड आई फील लाइक इट्स अ साइकिल. बट रिकॉल नहीं होता है यार सब कुछ, ऑनेस्टली हम लोग एक संग इतने सारे सब्जेक्ट्स कर रहे होते हैं तो ठीक है यार, कभी कभी रिकॉल नहीं होता है या मोस्ट ऑफ द टाइम भी रिकॉल नहीं होता है ना, तो उससे बेटर है कि हम अपने आप को ब्लेम करें. लेट्स सिट एंड जस्ट लुक एट दैट प्रोविजन या फिर लुक एट दैट एडजस्टमेंट, क्योंकि खुद को ब्लेम करने से क्या ही होगा, कुछ भी अच्छा नहीं होगा. वी नीड टू बी आवर बेस्ट फ्रेंड. लाइक नो वन इज गोइंग टू बी देयर एंड बी लाइक कोई बात नहीं, चलो है भी ना, तो यू नीड टू बी देयर फॉर योर सेल्फ. यू नीड टू बी लाइक हाँ मैं कर लूंगी. एंड वी कैन नॉट जस्ट बी लाइक मेरे से क्यों नहीं हो रहा है. वी शुड बी लाइक कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है तो लेट्स सी, क्योंकि मैंने पर्सनली बहुत टाइम इस पे डाला था कि मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, मुझसे क्यों नहीं हो रहा है. और उस टाइम पे अगर मैं बेटर वे में बैठ के उसको देख लेती ना, मुझे उसमें कम टाइम लगता. एंड एक चीज अगर एक बार याद नहीं आती है ना, एक बार देख लेने से रिकॉल हो जाता है. और नेक्स्ट टाइम भी याद नहीं आई ना तो सेकंड टाइम भी देख लो वापस, क्योंकि तुम दो तीन बार अगर देख लोगे ना तुमको वो ऑटोमेटिकली याद आ जाएगी. एंड एंड में हमें क्या चाहिए कि हम लोग को एग्जाम में वो याद आए. तो अगर हमें घर पे याद नहीं आ रहा है तो इट्स फाइन, वी हैव आवर बुक, हम लोग के सामने ही है बुक, हम लोग खोल के उसको रिवाइज कर सकते हैं. सो आई फील लाइक वी शुड नॉट ब्लेम आवर सेल्फ जब हम लोग रिकॉल नहीं कर पाते हैं. एंड दीज आर द 7 थिंग्स दैट आई थिंक वी शुड नॉट डू, क्योंकि हम लोग अगर ये करेंगे सो इट इम्पैक्ट्स आवर प्रोडक्टिविटी. एंड अगर हम लोग ये छोटी छोटी चीजें अवॉइड करेंगे ना तो हम लोग की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकती है. So that's it for this video and I'll see you in the next one. Thank you for watching.